प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है टिक टाक वीडियो चैनल। उनने कमेंट से पूछा है कि महाराज जो राम नाम जप आप कहते हैं ये क्या माला से जपना चाहिए या आवाज़ करके जपना चाहिए या मन से जपना चाहिए, कैसे जपना चाहिए, चलते फिरते जपना चाहिए या बैठ के जपना चाहिए। श्री राम श्री राम। देखिए जी, ऐसे तो भगवान का नाम कैसे भी जपो उसका कल्याण ही है, फिर भी शास्त्र में जो है उसका अलग अलग सब विधि बताया गया है। अगर कोई एक होता उच्चारण से जप करते हैं, जैसे राम 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 आवाज करके उसको जो है उच्चारण जप कहा जाता है। एक होता है खाली जीवा हिलता है, जैसे ऐसे करते आवाज नहीं आता है, उपांश जप ऐसे कहते हैं। एक होता है मन में वही आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करके या नाम महाराज का ध्यान करके मन से जपते हैं। और ये जो है एक दूसरे से ज़्यादा अधिक फल देने वाले भी, लेकिन कोई डायरेक्ट एकदम मन से जप नहीं सकता है। मन से वही व्यक्ति जप सकता है जिसका मन संसार से एकदम पूरी तरह से हट गया हो, भक्ति में डूब गया है, वही आदमी मन से जप सकता है। बाकी उच्चारण से या तो जीवा न हिले, ये जप ही ज़्यादा करते हैं। तो ये करने से उससे उच्चारण से ज़्यादा अधिक है, जीवा हिले ना, ऐसे ही जप उच्चारण न हो वो जप अधिक फल है, और मन से तो ज़्यादा फल प्राप्त है। लेकिन मेरे विचार से जिसको जिस प्रकार की सुविधा हो, नाम जप बढ़े, उसी प्रकार से उसको जप करना चाहिए। अगर किसका जो है माला जपने से रुचि है, जपने से नाम जप बढ़ रहा है, उसको उसी सुविधा है, तो उसको माला जप करना चाहिए बिना आवाज़ के। किसको अगर हरि नाम का कीर्तन करने से या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सीताराम सीताराम ऐसे आवाज़ करके कीर्तन करने से अगर रुचि है, तो फिर वो व्यक्ति को जो है उसी प्रकार ही जप करना चाहिए। अगर किसको एकदम ध्यान लगा करके पूरा भगवान को स्मरण करके जपने का अगर रुचि है, तो वही जप करना चाहिए। कहीं से भी हो, नाम जप होना चाहिए। वाल्मीकि को जो है मन में रुचि, हरिदास आदि वाल्मीकि आदि जो ऋषि थे, वो लोग जो है बैठ करके जो है दिन रात भगवान का स्मरण करते हुए नाम जप करते, उनको रुचि था। वो तो सब नहीं कर सकते हैं। हमारे चैतन्य महाप्रभु थे, वो कोई बैठ के ध्यान लगा के नहीं जप करते थे, अपना एक मंडली बना करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो कीर्तन करते थे। तो जिसको जिस प्रकार से सुविधा हो, रुचि हो, उसी प्रकार से जप करो। वो जप का फलस्वरूप भगवत प्राप्ति होगा, उद्धार कल्याण जो होगा। इसलिए जप प्रधान है, नाम जप करना प्रधान है। अगर किसको मान लीजिए मन से जप होना है, हो नहीं रहा है, ज़्यादा फल के चक्कर में मन से जप अभ्यास करे तो वो भी नहीं होगा। इससे अच्छा कि जो उसको सुविधा हो वही जप करना चाहिए। यही से उदाहरण देंगे भोजन करना। अगर खड़े 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 कहाँ पर भोजन मिल रहा है, तो भोजन थाली में लेकर खाने का हो तो भी भोजन है। अगर किसी अच्छा डाइनिंग टेबल में बैठ करके थोड़ा भोजन करने में मिल रहा है तो भी भोजन ही करेगा। या तो अपने घर में एकदम विधिवत पत्नी की माँ की बनाई हुई भोजन थाली में, वो भी भोजन ही है। इसमें तीनों समय में भोजन ही प्रधान है। अगर खाली भोजन नहीं है, उसमें खाली डाइनिंग टेबल में झूठों में बैठ जाए तो भी कोई फायदा नहीं है। घर में भी पत्नी बना करके लाए, लेकिन भोजन न हो, थाली में खाली थाली परोस देवे तो भी कोई फायदा नहीं है। मेन चीज़ इसमें भोजन है। किसी भी प्रकार से हो, भगवान का नाम जपिए, उल्टा पलटा सल्टा, तो भगवान की जो है इसमें कृपा होती है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो आ खींच,
रीझ के भजो या खींच के कैसे भी जप करो। खेत में पौधे जमते हैं, उल्टे पड़े भी बीज। अगर खेत में आप बीज फेंक रहे हैं तो चाहे बीज उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, कैसे ही पड़े वो पौधा पैदा होगा। इसलिए भाव कुभाव अनख आलसो नाम जपत मंगल दिश दसो। किसी प्रकार से आप जप करो। भागवत में भी लिखा है, पतितम स्खलितम संदष्टम तप्तम आहतम हरित्य बसन्नाहम पुमान नाहति यातना। कैसे भी किसी प्रकार से भगवत नाम जप होना चाहिए। हाँ, अगर बैठ करके शांति जप कर रहे हैं तो अच्छा है। अगर आप उच्चारण भी कर रहे हैं तो अपने के साथ साथ और 10 के कान में पड़ेगा, वो भी कल्याण होगा। इसलिए जिसको जो सुविधा, मैं तो कहता हूँ भक्ति जिसी कार्य से जिसी प्रकार से बढ़े, भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, भगवान का नाम जपो जो करने से बढ़े, वो सब रास्ता अपना करके भगवान का भक्ति अपना बढ़ना चाहिए। यही से संसार का उदाहरण देवे। संसार के लोग को पैसा कमाने के लिए आजकल अगर दृष्टि से देखा जाए, पहले तो लोग बहुत और इस पैसा कमाने के लिए जो है कितने सब नियम कानून ईमानदारी सब दिखाते थे, लेकिन आजकल जो है सब जमाना बदल गया है। तो आजकल संसारी के लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी करते हैं। किसी प्रकार से उनका अगर पैसा कमाने का रास्ता अगर खुल गया, चाहे उसमें थोड़ा झूठ बोलना पड़े या कुछ थोड़ा सा इधर उधर 2 नंबर कुछ करना पड़े, तो भी लोग अपना मुख्य लक्ष्य लोगों का पैसा कैसे कमाना, करोड़ करोड़ कमाना, ये आजकल लोगों का एक नियम बन गया है। चाहे राजनेता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, अगर उसको कोई रास्ता मिल जा रहा है कि छोटा सा इसे 2 नंबर काम कर देने से या थोड़ा झूठ बोल देने से या कर देने से हम मुझे करोड़ रुपया बच जाएगा, अरब रुपया बच जाएगा, लाख रुपया बच जाएगा, तो देखेंगे वो सब अब रास्ता अपना करके लोग को पैसा कमा करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना, ये प्राय सबका रुचि है। ठीक उसी तरह जो है भक्त को चाहिए किसी प्रकार से भगवान का नाम जप बढ़े, भगवान के प्रति प्रेम भक्ति बढ़े। चाहे उसके लिए हमको और कुछ नियम कानून तोड़ना पड़े, चाहे कुछ धर्म का भी त्यागना पड़े, चाहे किसी प्रकार का कोई रास्ता और अपनाना पड़े जिससे कि हमारा भक्ति बढ़ जाए। जैसे अगर झूठ बोलने से हमारा भक्ति बढ़ जा रहा है तो झूठ बोल के भक्ति बढ़ाना चाहिए। अगर किसी का विरोध करने से उसकी भक्ति बढ़ जाए तो उसका विरोध करना चाहिए। जैसे किसको त्याग कर देने से हमारा भक्ति बढ़ जाए तो त्याग कर देना चाहिए। जैसे गुरु को जो है त्याग कर दिया, बलि ने पिता को त्याग कर दिया, प्रहलाद ने माता को त्याग कर दिया, हमारे जो है भरत जी ने। इसलिए तो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्यं मामेकं शरणं व्रज। मेरे भक्ति के लिए, मेरे प्राप्ति के लिए, मेरे शरणागति के लिए, मेरे नज़दीक आने के लिए कोई भी नियम कानून धर्म भी तोड़ करके अगर मेरे पास आने का रास्ता मेरे पास में अगर मिल रहा है तो सब कुछ करके मेरे पास आओ। तो अर्जुन ने पूछा, प्रभु उल्टा पुल्टा कुछ भी करके आपके भक्ति बढ़ा देंगे, आपके शरण में आ जाएंगे, लेकिन पाप तो नहीं होगा ना? अहम तम स्वरूपाभ्य मुख्य ईशान। मेरे शरण में आते समय रास्ते में अगर किसको त्यागना पड़े, गुरु को त्यागना पड़े, माँ को त्यागना पड़े, बाप को त्यागना पड़े, पति को त्यागना पड़े, और कोई नियम धर्म सब त्याग करके कोई ऐसे कुछ रास्ता अपना करके भी मेरे शरण में अगर आने का रास्ता प्रशस्त हो रहा है, तो पाप भी अगर लगे तो समस्त पाप ताप मेरे भक्ति के प्रताप से नष्ट हो जाएगा। अहम तम सर्वपापेभ्यो मुख्य साई मासूचा। इसलिए भगवान का भक्ति बढ़ाने के लिए, भगवान का नाम जप को बढ़ाने के लिए, भगवान का स्मरण चिंतन बढ़ाने के लिए, भगवान के नज़दीक होने के लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी वो सब करके भगवान का भक्ति को बढ़ाना चाहिए। यहाँ तक भगवान ने कह दिया, हत्वा ईमान लोकान, समस्त लोक का नाश करके भी अगर कोई मेरा भक्ति शरण में आता है तो भी मैं उसको जो है अपना शरण में रखता हूँ। कोटि विप्रबध लाग ही जाओ, आए शरण तज ही नहीं ताओ। शरण गए प्रभु त्याहु न त्यागा, विश्व द्रोह कुत गए लागा। समग्र विश्व का द्रोहाचरण करने वाला आदमी मेरे भक्ति अगर बढ़ा रहा है, मेरे शरण में आ रहा है, तो भी मेरा परम प्रिय है। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी प्रकार से हो नाम जप बढ़ना चाहिए, नाम जप स्मरण चिंतन बढ़ना चाहिए। मेन है, चाहे वो मन से हो, चाहे चलते फिरते हो, चाहे उच्चारण करके हो, किसी प्रकार से जो है भगवत नाम जप आगे बढ़ावे। ये बहुत जो है सबसे बड़ा साधन है। इसलिए इसमें ये नहीं पूछने का है कि कैसे जप करे, कैसे भी जप, जो सुविधा आपको लगे जप करके भगवत नाम जप बढ़ाना चाहिए।
जय श्री राम।